बड़ी गुड आफ्टरनून टू ऑल जो आज इस वेब मीटिंग को वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका जो आज कीमती समय यहाँ है वो आपके लाइफ में इतना कीमती और अनमोल होगा कि आप करोड़ों के नोट्स छापेंगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इस तरह का लेक्चर मैं आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन। दोस्तों, बिल्कुल बराबर। मैं खुद एडवोकेट हूं, हाईकोर्ट से एडवोकेट हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कीमती सलाह ये देना चाहता हूं कि इस सिस्टम का लोगों को ये कंपनी है ऐसा कभी नहीं बताना। ये कंपनी है ही नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेस सिस्टम है और इसका स्ट्रांग सर्वर है और रोबोटिक कंट्रोल वाला है ये। तो इसमें मैनुअल हैम्परिंग बिल्कुल नहीं होती। जैसा यहाँ इंडिया में मैनुअल हैम्परिंग होती है, कोई किधर से कूदकर इसमें आता है, नेस्विच से वेस्टिज में आता है और उसके नीचे बड़ी टीम लगाई जाती है, ऐसा मेरे परलवाइन सिस्टम में बिल्कुल कतई नहीं होता। ये पहली बात नोट कर लीजिए। यह सिस्टम इतना बेहतरीन बनाया गया है, अभी लोगों को इसका जब पता चलेगा तो पागल लोगों के जैसी ये अगले साल एक के ऊपर एक उमड़ पड़ेंगे। लिख लेना अभी सही। इसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, लाजवाब है। और सबसे लीगल बात इसकी यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको परमिटेड किया है, इसको तो रूल्स दिया है। आरडीए मीन्स रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट और एमटीएसएस मीन्स मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, जो अब्रॉड के सिस्टम के लिए होता है, जो प्रदेश के सिस्टम के लिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जब तक इनको परमिशन नहीं देता, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से जब तक इसको प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक ये रिजर्व बैंक की तरफ नहीं आता। और अपनी जो अर्थ सचिव है और अपनी अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो जब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करती तब तक रिजर्व बैंक उन डॉलर्स का पेमेंट रुपए में नहीं करती। तो इस देश के जो नागरिक है जिन्हें कुछ मालूम नहीं लीगलिटी के बारे में, कृपया वो भी नोट कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चयन है उसका इसको फुल सपोर्ट है। आरडीए मीन्स रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट इसको लागू है। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान से आए हुए डॉलर्स रिजर्व बैंक आपको देंगी क्या? रिजर्व बैंक आपको कन्वर्ट करके देंगी? कतई नहीं देंगी। थोड़ा साउंड को बराबर कर ले, वो डिस्टर्ब कर रहा, साउंड को बराबर कर ले। जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। बहुत भाई साहब आप कर लो जरा, सर आप कर लो जरा, आप शांति से आप ही सुन पाएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको फुल्ली परमिटेड किया हुआ है, यानी 10% लीगल चार्जेस 15 अगस्त 2020 से सिस्टम दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो टीडीएस के रूप में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूप में ले रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से आए हुए डॉलर्स रिजर्व बैंक कतई ही ट्रांसफॉर्म नहीं करता, उसको ट्रांसफर भी नहीं करता, ना किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करने देता। अगर आरबीआई दे रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल परमिशन है। सबसे बड़ी पोच पावती, सबसे बड़ी एक्नॉलेज स्लिप यह है कि ईच एंड एवरी नेशनलाइज्ड बैंक जो इस देश की, पहले 21 नेशनलाइज्ड बैंक्स थी, अभी 3 बैंकों का मर्जिंग हो चुका है, यानी अभी देश में कुल मिलाकर 18 नेशनलाइज्ड बैंक्स है। और जो स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करती है, जो ही बैंक रहे, स्विफ्ट कोड अगर प्रोवाइड करती है तो यू कैन गेट कन्वर्टेड योर डॉलर्स इनटू इंडियन रुपीज विद इन 1 मिनट टू 24 आवर्स। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, इस देश के सबसे बड़े मिलिट्री के बड़े पर्सोनल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर इसमें ज्वाइन है। उनसे ज्यादा आप लोगों के पास या सुनने वालों के पास या इस देश के रईस लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के इतना विश्वास किसी के पास नहीं है। जो परलवाइन पर विश्वास कर रहे हैं उनके लिए एक बार हेड्स ऑफ सैल्यूट। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत, उनको देखते पाकिस्तान और चाइना जैसा बदमाश देश घबर जाता है। वो मसीहा अपने देश के मिलिट्री के सबसे बड़े पर्सोनेल तीनों सेना दल के प्रमुख इसमें ज्वाइन है।
बड़े बड़े जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, आपने मेरे साथ में उनके फोटो देखे हुए हैं। बहुत सारे एमपीज है, माननीय विधायक है, इस देश के कायदे कानून बनाने वाले बहुत सारे खासदार, बहुत सारे स्टेट्स के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बहुत सारे स्टेट्स के पुलिस कमिश्नर्स जो हमारे संपर्क में है, उन सभी को हमने इसमें ज्वाइन किया है। हेमंत बिर्जे जो टार्जन पिक्चर के हीरो थे 82-84 के काल के, वो भी इसमें ज्वाइन है। यानी पर्लवाइन इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक बिजनेस है जिसमें सभी फील्ड्स के, सभी क्षेत्रों के लोग ज्वाइन हैं। मुझे एक भी दूसरा बिजनेस दिखाओ जिसमें सभी फील्ड्स के लोग ज्वाइन होंगे तो मैं गुलामी करूंगा आपकी। ये पर्लवाइन इंटरनेशनल है जिसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर का है। 1 दिसंबर 2015 से जब स्टार्ट हुआ मेरा पर्लवाइन, 2020 को पूरे 5 साल हो गए। 5 सालों में मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, 5 सालों में 5 सेकंड की भी इसकी शिकायत मुझे बताओ। जो मेरे भाई, जो हमारे देश के अड़ानी लोग या इसको बदनाम करने वाले लोग जो बोलते हैं कि ये अमेरिका से नहीं है, मैंने गूगल मैप पर से इसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, मैं खुद हाईकोर्ट का वकील हूं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को पेश किया और जो बोलने वाले थे कि ये अमेरिका से नहीं है, उनकी बोलती बंद हो गई। फिर ऐसे वीडियो बनाने वाले जो मूर्ख लोग हैं, जिनका पेट भरता नहीं, उन्होंने अपने पेट में कांटों को डालना चाहिए और अपने पेट को पालना चाहिए, लेकिन YouTube पर गलत गलत वीडियो बनाकर पेश नहीं करना, ये आज मेरी उनको एक कड़क चपराक है, एक दमदार मेरी धमक है उनको कि आपका मामूली पेट भरने के लिए पर्लवाइन इंटरनेशनल जैसे ग्रेटेस्ट बिजनेस को जिस बिजनेस को आरबीआई ने वन ऑफ द अक्रेडिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नवाजा है, एक भी बिजनेस को नवाजा नहीं है। यानी पर्लवाइन इंटरनेशनल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेंस एंड अक्रेडिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई ने कहा है, हम लोगों ने कहा नहीं। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन है डॉलर का 66.5%, उस ट्रांजैक्शन का पार्टिसिपेंट्स आप हो रहे हैं, इसकी मुझे और सभी भाइयों को, सभी पर्लवाइन यूजर्स और सभी के सभी पर्लवाइन न्यू प्रोस्पेक्ट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग उस कम्युनिटी का एक शेयर हिस्सा बनना चाह रहे हैं जिसका पर्लवाइन इंटरनेशनल बहुत तेजी से फैलाव कर रहा है, जो 66.5% वर्ल्ड ट्रांजैक्शन डॉलर में है। सेकंड नंबर जो 19 देश है यूरोपियन यूनियंस के, उनका 20.5% है, और थर्ड वन जापानीज एन है 4.5%, और फोर्थली जिन्होंने 150 सालों तक इस दुनिया पर राज किया, ऐसे लंदन वाले, ब्रिटेन वाले, उनका 4.5% है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है 66.5%, उस ट्रांजैक्शन का अपन एक सहभागी हो रहे हैं, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और आपको और एक बात बताता हूं लीगैलिटी की, जो डोमेस्टिक कंपनीज है इस देश की, उनको जीएसटी और पैन कार्ड उनके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप फॉरेन का कोई आदमी आएगा, उसको बोलेंगे कि आपके पास रेशन कार्ड है क्या, आपके पास आधार कार्ड है क्या, ये हंसने लायक बात होंगी। इसी तरह की बात यह है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है और इंटरनेशनल ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो इतना पेमेंट दे रहा, तो इसको एमसीए के यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जीएसटी पैन कार्ड कतई नहीं लगता। इट इज अप्लीकेबल ओनली डोमेस्टिक बिजनेस कंपनीज, और जो इंडिया की जो कंपनीज है उनके लिए अप्लीकेबल है। इसके लिए बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्लीन एंड क्लियर बोल रहा हूं। दोस्तों, अपने यहां की जो बहुत सारी कंपनियां हैं मनी रोटेशंस करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंखों में भी धूल झोंकने का बहुत ही तेजी से और आसानी से प्रयास कर रही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा, और दोस्तों अपना जो बिजनेस है पर्लवाइन, ये चिटफंड एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1978 का, उसका पूर्ण पालन कर रहा है। यानी ऐसा कुछ इसमें नहीं है, या तो 1978 के मनी चिटफंड एंड लॉन्ड्रिंग एक्ट से इस सिस्टम का
जो लेन देन है पूरी तरह से रुकता था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर रहा हूं कि आवर सिस्टम इज नॉट मेकिंग एनी इंप्रीजमेंट और एनी डाउन ट्रोडनिंग ऑफ आवर इंडियन लॉज। ये इंप्रीजमेंट नहीं कर रहा है या किसी का कुछ भी बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से सुधारने का और इसमें ऐसी दमदार तेजी ला रहा है जो वर्ल्ड में कोई नहीं ला रहा। मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत जल्दी इससे बैकफुट पर आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला सिस्टम है जो डॉलर्स में पेमेंट दे रहा, डॉलर्स के उन देशों के करेंसी में पेमेंट दे रहा, वो चाहे कौन सा भी देश हो, वो चाहे थाईलैंड क्यों न हो, उसको बात में दे रहा। और सारे जो देश है जैसा यूरोपियन यूनियन को, उनको भी डॉलर में दे रहा, उनके तो यूरो है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में सबसे जबरदस्त और तगड़ी अर्थव्यवस्था अगर होंगी तो जर्मनी की है, और जर्मनी भी अपने देश को कोऑपरेशन करने के लिए बहुत मर्तबा मैंने देखा अंजेला मर्केल जी को बहुत ही तड़पदारी से अपने देश को सोलर प्लांट्स के लिए उन्होंने 1 लाख यूरो दिए थे। तो उनका भी थैंक्स करता हूं मैं। अपने देश की गरीबी हटाने वाला अगर कोई बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में तो वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। सभी देशों की बेकारी अगर कमाने वाला बिजनेस होगा तो वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोटेड टू बी नोटेड। इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुधार देगा तो वो देगा पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी अगर हुई तो जो बीच में के जो बिजनेसेस थे उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची, बहुत बड़ी चोट पहुंची। जो इंडियन अर्थव्यवस्था जो थी, इंडियन इकोनॉमी, वो 8% के आसपास थी, लेकिन 2016 के नोटबंदी से डीमोनेटाइजेशन से और 2017 का 1 जुलाई 2017 के जीएसटी से अपनी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बैकफुट पर आ गई। अभी 8% नहीं है, कोरोना काल में तो -3.2 अर्थव्यवस्था का रेट था। और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये बिजनेस अमेरिका से है। अमेरिका, लेट मी क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। मित्रों, अमेरिका ये देश सिस्टम पर चलने वाला है, आपको कभी भी कबूल करना चाहिए। अमेरिका सिस्टम पर चलने वाला है। अब आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, लेकिन मेरे देश में सिस्टम नाम की चीज जरा भी बची हुई नहीं है। सिस्टम ओनली दिखेंगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में और मेरे बहादुर जवान जो मेरे सीमाओं का रक्षण कर रहे उस मिलिट्री में आपको डिसिप्लिन दिखेंगी, सिस्टम नाम की चीज दिखेंगी। इसलिए अपने देश के जवानों को, मिलिट्री को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहला सैल्यूट। और दोस्तों मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि लोग ऐसी अफवाहें फैलाते, ये ऐसा है वो ऐसा है। मेरा उनको डायरेक्ट चैलेंज है पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को। पूरे इंडिया में तो मेरे नीचे आईडी लगी ही रही है, लेकिन वर्ल्ड से भी बहुत सारे देशों के कॉल्स आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौटा 7:44 को तो लंदन से फोन आया, तो पहला मैं पिकअप नहीं कर सका, दूसरा उठाया, सर बोले वी विश टू ज्वाइन योर पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने बोला क्यों, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? नहीं बोले सर आपके जो ऑडियोज थे वो हमने पूरे के पूरे सुन लिए, बोले बहुत बेहतरीन बिजनेस है। मैंने बोला मेरा चैलेंज है, जो सिलिकॉन वैलीज में 1/3 सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, इट इज ऑक्यूपाइड बाय माय कंट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। 1/3 सिलिकॉन वैली इज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो 1/3 जो इंजीनियर्स है यहां से, इंडिया से है, वो डॉलर्स कमाने के लिए उधर जा रहे और विदाउट गोइंग अब्रॉड, इफ वी आर अर्निंग डॉलर्स फ्रॉम आवर कंट्री साइड, आवर रीजन, our rural area, our urban area, and if we are earning, if they are legal, then what is wrong in it? क्या गलत क्या है यार? We have not taken any special technical education. उसके लिए अपन ने कुछ वैसा एजुकेशन लिया नहीं है जैसा हमने कायदों के बड़े बड़ी किताबें लिए। मेरिट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है और उसमें कायदों की तरकीब लेते हुए उसमें से पास हो गए, वैसा तो इसमें कुछ है नहीं। वो तो पढ़ाई करके उधर गए। और दूसरी बात भी मैं एक कहना चाहता हूं, बड़ी क्लियर से और बड़ी सरलता से, बड़ी लुसिड ढंग से मैं आपको बोलता हूं, जो कंपनी लॉ था 1956 का,
जो 1956 का कंपनी लॉ था, उसको देश के माजी पंतप्रधान माननीय अर्थमंत्री, पूरे वर्ल्ड के अर्थमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2013 में इस कंपनी लॉ को अमेंड किया और उसमें पूरे के पूरे 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है और 7 शेड्यूल्स है, उसको भी एप्लीकेबल कर रहा मेरा परवाइन सिस्टम। यानी ये किसी भी बात का इंफ्रिजमेंट यानी उल्लंघन, किसी भी कायदों का डाउन ट्रोड नहीं कर रहा, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिटेड नहीं रखती थी और अपने बैंकों से लेन देन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बैन करती थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर डॉलर्स का अगर पेमेंट कर रही है तो ये सबसे बड़ी परमिशन है, इसके ऊपर कोई कायदेशीर दूसरा लीगल प्रूफ आपको नहीं चाहिए। मैं बड़ी सम्मानता पूर्वक बोल रहा हूं, ये थोड़ी छोटी सी बात नहीं है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 रूट्स, रुपए ड्रॉइंग अरेंजमेंट इसको एप्लीकेबल है और एमटीएसएस मनी ट्रांसफर सर्विस की भी इसको एप्लीकेबल है, then there is no necessity of taking another legal permission. This is the supremo legal permission. This point is to be also noted. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये गूगल है, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो दोस्तों गूगल अगर हवा बेच के रोज के 6-6.5 हजार करोड़ कमा रहा, तो अपना तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये इसकी प्रोसेस देखो, ये पैसे कैसे देता है, उसके बारे में मैं लोगों को, आप अगर लोगों से ये बिजनेस प्लान समझाने जाते हो तो लोग आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, इतने सारे पैसे, ये कैसे पैसे? तो दोस्तों उनको एक सिंपल उदाहरण देना अपने देश का कि 130 करोड़ लोग अपनी आबादी के हैं, पकड़ लो, और पर हेड यानी हर आदमी का अगर 1-1 रुपया भी किया तो 130 करोड़ रुपए एक दिन में होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 10 दिनों के 130 करोड़, एक दिनों का 130 करोड़ होगा, पर हेड 1 रुपया पकड़ा तो 10 दिनों के 1300 करोड़ होंगे, एक महीने के 3900 करोड़ होंगे और 12 महीने के कम से कम 48,000 या 50,000 करोड़ होंगे। और फिर अगले साल मैंने बोला माननीय परमेश्वर महतो जी को, इनको मैं 10 करोड़ देता हूं, विजय कुमार यादव जी को 50 करोड़ देता हूं, हमारे जो कौशल भाई है, कौशल सर है, उनको देता हूं। तो इसमें क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग? जब ये ढेर सारे पैसे जमा हो रहे तो छोटा छोटा भगवान को जैसा प्रसाद बांटते उस रूप में अगर 6-6 महीने में मेरा सिस्टम आपको दे रहा, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं, 39 करोड़ का एक एग्जांपल ले लो। अभी मेरी 4 कॉर्ड्स आईडीज है, मेरा अगर देखेंगे तो 23 सितंबर 2019 को मैं ज्वाइन हूं, 15 महीनों में मेरी कामगिरी देखो, मेरी 4 कॉर्ड्स है, 5 बेरिल है, 21 ओनिक्स आईडीज है, कुल मिलाकर मेरी 102 आईडी है। अब मंडे को एक ही परिवार गरीब घर का 1,05,000 वाली 4 कॉर्ड्स लगा रहा, 4 कॉर्ड्स। आपको वेडनेसडे को मैं डायरेक्ट फोटो दे दूंगा। गुजरात के एक भाई है, अहमदाबाद से बड़े बिजनेसमैन, 15 तारीख के बाद में मेरे शहर में अकोला में महाराष्ट्र में आ रहे, 20 लाख रुपए लेके उनके 20 कॉर्ड्स एक ही दिन में मारूंगा, एक ही दिन में लगाऊंगा। वो भी ये बिजनेस में जान है, वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। भूतकाल के बारे में मत सोचो, भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जाने दो। जिंदगी ये चढ़ उतार हर जीत का ही मामला होता है। मैं आपको एक क्लियर उदाहरण देना चाहता हूं, शेरपा तेनसिंह नोरगे जी का, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया 29 मई 1953 को। लेकिन दोस्तों वो कब से जूझ रहे थे मालूम है आपको? वो 1935 से ट्राई कर रहे थे कि कैसा मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूंगा। तो 18 साल लग गए उनको। कितने? 18 साल। और 18 साल लगने के बाद में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को, जो 8,848 मीटर है, कई 8,850 मीटर बताया, उसको सरपास किया, उनको पास किया। तो उनको सैल्यूट कि 18 साल लगे रहे, 18 साल बिल्कुल निरंतर प्रयास करके माउंट एवरेस्ट को उन्होंने सर किया, पास किया। और आप लोग 1-2 कंपनी में, जो इंडिया की बोगस कंपनी थी, उसमें फंसे, तो उसमें क्या आपको किसी ने लेटर भेजा था इसमें ज्वाइन हो जाओ करके? जब हमारे जैसा टैलेंटेड पर्सन एक भी सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ। हमें मालूम था कि सबसे कठिन प्रयास करना अपने हाथों में रहता, सबसे ज्यादा मेहनत करना गरीब लोगों के, आपके और मेरे हाथों में रहता।
लेकिन रातों रात इस कंपनी को शट डाउन ओवरनाइट इन मूर्ख लोगों के हाथ में रहता, जो सभी लोगों का विश्वास खो देते और रातों रात बंद कर देते। ये वो खाली पूरे वर्ल्ड में फेमस है भारतीय कंपनियां। ये सिस्टम अमेरिका से रहना है, जो सिस्टमैटिक सिस्टम पे चलने वाला देश है, और अपने देश में सिस्टम नाम की चीज नहीं दिखाई देती। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका के सामने क्लियर विजन होता कि जो ही लोग हमारे सिस्टम में ज्वाइन है उनको करोड़ों रुपए मिलना चाहिए, और अपनी ही यहाँ विजन है दोस्तों, लोगों को रातों रात लूटना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैं क्लियर करता हूं, अमेरिका की आबादी ओनली 32 करोड़ है। कितनी? 32 करोड़। उसमें तो अपने इंडिया के 100 करोड़ ज्यादा है, 100 करोड़ मुंडिया ज्यादा है, यानी टोटल अपन 132 करोड़ है। लेकिन 32 करोड़ वाले अमेरिका का जो अपने बड़ा स्टेट है अपने देश का यूपी और हमारा महाराष्ट्र, दोनों की आबादी इतना अमेरिका है, और उसका क्षेत्रफल अगर जानेंगे पूरे वर्ल्ड में रशिया 1 नंबर, कनाडा 2nd नंबर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3रे नंबर पे, चाइना 4थे नंबर पे, ब्राजील 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे, और अपना इंडिया 7वें नंबर पे 2.42%, यानी 100 रुपए में 2.5% में अपन रहते। इतनी बड़ी आबादी, और अमेरिका की इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एरिया है, खाली आबादी 32 करोड़ है, और अपन तो 132 करोड़ है। लेकिन अमेरिका का नेटवर्क मार्केटिंग में शेयर है दोस्तों 2,12,500 करोड़। कितना? 2,12,500 करोड़। और मेरी इतनी बड़ी इंडिया आबादी 132 करोड़ वाली खाली 7,800 करोड़, 2 क्विंटल सोयाबीन के पैसे है, 7,800 करोड़। सो नोट डाउन दिस पॉइंट। वेयर आर वी? अपन कहाँ है? ये बच्चे को बोला तो बोलते मेरे बाबा को बता, अब बुड्ढे को पूछा तो बोलते मेरे बच्चे को बोलो। ये क्या लगाया? अगर आपको 40 साल से मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड सेलिंग का डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड ऑफिस ये अमेरिका में 40 सालों से अपने को मालूम भी नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग नाम की चीज अभी इंडिया में 1995 से आ रही है। और लोगों को मैं बता रहा हूं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है 20.44 ट्रिलियन डॉलर है, जो इंडिया की ओनली 2.82 ट्रिलियन डॉलर है। कहां अमेरिका और कहां अपन? ये अमेरिका पूरे देश के ऊपर राज करता है, ये खाली नोटों के बंडलों की वजह से। और इंडियन मेरे भाई जो पर्लवाइन में ज्वाइन है, वो अभी पर्लवाइन सिस्टम से ही नोटों की बारिश होने वाली है। लिख लेना, नोटों की बारिश होने वाली है। जो भी पर्लवाइन में है उसका घर ढूंढते ढूंढते लोग आएंगे कि पर्लवाइन वाले कहां रहते, हमें जरा बताओ, उनके पास हमारी आईडी लगानी है। ये सिस्टम जो है पर्लवाइन इंटरनेशनल, ये पूरे वर्ल्ड का एक ही जबरदस्त सिस्टम है। आप लोग इतने सारे गर्म दूध से आपका मुंह जला तो लोग छाछ भी फूक कर पीना शुरू कर रहे, लेकिन मेरे पर्लवाइन का दूध भी ठंडा है। डोंट वरी दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल में आ जाओ और ढेर सारे रुपए कमाओ। लीगल कमाओ, लीगल है ये, लीगल। अगर इलीगल होता तो 5 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मूर्ख है, इसको तो ताला ठोकता था। लेकिन ये परमिटेड बिजनेस है और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का बिजनेस है। मैं बोल रहा हूं कि इसको पहले क्राउड फंडिंग बोला जाता था, बाद में इसका थोड़ा अच्छा नाम हो गया मर्चेंट अकाउंट, और अभी तो ये पब्लिक बैंक के रूप में काम कर रहा। तो इसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड देखो। डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर, उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो एक एरिथमेटिकल साइंटिस्ट है, एक एरिथमेटिकल साइंटिस्ट है। और ये एरिथमेटिकल साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसा धमाका मचा रहे हैं कि लोगों को जैसे जैसे ऑटो पुल्स आएंगे, लोग जो आज नहीं बोलने वाले सीधा लाइन में खड़े रहेंगे, और उन लोगों को कम से कम अपने को बड़े बड़े डंडों से पीटने का काम पड़ेगा डिसिप्लिन में लगाने के लिए। आज जो नहीं बोल रहे, आज जो टिंगल टवाली कर रहे आपकी, आज जो रिडिकुलसनेस, लोग मेरा पर्लवाइन का यूजर जहां प्रॉस्पेक्ट जाता बिजनेस समझाने को उसकी हंसी उड़ा रहे, लेकिन ये तो पूरा क्लियर मूर्खता का लक्षण है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेस, इसका कोर क्या है, इसका गाभा क्या है, ये सोचने की और समझने की कोशिश करो। 39 करोड़ का जो कोर्स है, सिस्टम 3.5 साल में खाली 9 करोड़ दे रहा। कितना दे रहा? 9 करोड़। और आखिरी के 6 महीने में एक ही ऑटो पुल 30 करोड़ का रहेगा। क्या करेंगे? 10 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी लो,
10 करोड़ का अच्छा खासा बंगला बांध लो और 10 करोड़ की कम से कम 50-100 एकड़ जमीन ले लो, ये की ही ऑटो पुल से। ये है कॉर्ड्स ऑटो पुल और इसकी है ताकत, इसकी रौनक, इसकी धमक पर्ल वाइन के अलावा किसी भी बिजनेस में नहीं है। जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं बुढ़े हो जाएंगे, उनके लड़के भी बुढ़े हो जाएंगे, उनके पोते भी बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपए कभी नहीं कमाएंगे। ये नोट कर लेना, नोट कर लेना दोस्तों। इतने पैसे हम इसमें से कमाएंगे, मेरा तो क्लियर विजन है। मेरे देश के जो जवान शहीद हो गए उनके लिए अकेले का फंड रहेगा। अगले साल से शहीद जवानों को, उनके लिए, उनके परिवार को हम हवा में नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देगा वो देगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये पर्ल वाइन की औलाद है, पर्ल वाइन का भेजा है, पर्ल वाइन का दिमाग है और करोड़ों रुपए कमाकर कुछ साथ में नहीं लेके जाने वाले। धीरू भाई अंबानी भी 1-2.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी साथ में नहीं लेके गए। ये इंसानियत का काम है। मेरा अकेले का फंड रहेगा अगले साल से शहीद जवानों को। पहला हेड्स ऑफ। और जो ही पुलिस वाले शहीद होते हैं हमारे देश के, चाहे कोई भी जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स के और या मिलिट्री के, किसी भी लेवल के, किसी भी रैंक पे जान है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो रैंक है, कोई भी शहीद होगा तो एडवोकेट मोरे सर का पहला फंड होगा उनको अगले साल से देने के लिए। मैं तो पर्ल वाइन के जरिए करोड़ों रुपए कमाऊंगा, इतने करोड़ों की स्टेट कमाऊंगा कि मेरी स्टेट कोई नाप नहीं सकेगा। वो मुझे बिजनेस दे रहा, पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम दे रहा, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने वकालत की तो मैं इतने हजारों करोड़ नहीं कमा सकता। या मैं खुद को इतना ग्रेट समझ के अगर कमा भी लेता तो मैं इन गरीबों को इतने पैसे कमाने का चांस कभी नहीं देता दोस्तों। और those persons who are totally orphan, those are not having parents at all, or whose parents are present but they are indigent, they are poor, really poor, I am also helping to them also. उनको भी मदद करने का मेरा इरादा है। और इस बिजनेस के जरिए मैं अगर देखूं चाहूं तो इसका क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर का है। इस देश की गरीबी मिटाने वाला बिजनेस है, इस देश की बेरोजगारी को फूकने वाला बिजनेस है। अभी तो सर्विसेज लगना तो बिल्कुल बंद है, वैकेंसीज कहीं पे भी नहीं है। एमएससी पीएचडी वाले हमारे दोस्त 2 लोग हैं जो एमएससी पीएचडी करके जो टीचर्स है 80,000 पे सिग्नेचर कर रहे हैं, उनके हाथों पर संस्था चालक 10-12 हजार रुपए थमा रहे हैं। मेरा तो ऐसे बेरोजगार भाई बहन को मेरी रिक्वेस्ट है कि पर्ल वाइन बिजनेस आज ही ज्वाइन करो और आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ ही दुआ, आशीर्वाद ही देती रहेंगी। मैं बोल रहा हूं इस बिजनेस में ना कोई क्रॉस लाइन है ना कुछ है। इस बिजनेस का मकसद तो एक ही है, क्रॉस लाइन बिल्कुल नहीं है। कोई किधर से भी काम करेगा तो काम होगा पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस का। लिख लेना, काम होगा पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस का। हमने बड़े बड़े जजेस को इसमें ज्वाइन किया, बड़े बड़े माननीय विधायक एमपीज को ज्वाइन किया। अब तो हम बड़े बड़े लोगों के संपर्क में है, बैंक्स के, एसबीआई के, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर्स उनके संपर्क में हूँ, वो भी इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और क्योंकि इसमें इस तरह का फायदा है, जब इन लोगों को समझ में आ जाएगा, अगर 5 टोपाज उसकी मेरे साथ में अगर 1 साल 1.5 साल में होगी तो 635 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 3,000 करोड़ का हमारी तरफ से उनको नजराना रहेगा, उनको तोहफा रहेगा। ना हम भी 20 पीढ़ियां कमा सकते थे, ना वो भी 20 पीढ़ियां कमा सकते थे। इतना शानदार वर्ल्ड क्लास बिजनेस है और इसकी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मानेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। 5 सालों में इसकी जरा सी भी शिकायत नहीं है। नो नीड ऑफ कंप्लेन, नो नीड ऑफ एफआईआर, नो नीड ऑफ पुलिस स्टेशन। हमारे मुंबई पुलिस स्टेशन के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इसमें ज्वाइन है, जो कि ये बिजनेस 1 नंबर का शानदार और ईमानदार बिजनेस है। ऐसा जब हमने उन अधिकारियों को बोला, इस बिजनेस में ये साजिद और स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया छोड़ो, लेकिन इस बैंक में मेरे साथ में ज्वाइन है रिजर्व बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनके भी कॉर्ड्स आईडीज मेरे नीचे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बड़े ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनके कजीन, उनके रिश्तेदार मेरे साथ ज्वाइन है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग इतने होशियार रहते, वो एसबीआई के लोगों से